हाँ तो भाई कैसे हो। आपका अपना चैनल लेकर आ रहा है स्टेनो की अगली क्लास नंबर 13। तो क्लास शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। आपका अपना चैनल स्टेनो एवरीडे। ऐसा करने से, सब्सक्राइब करने से आपको हर रोज़ वीडियो मिलते रहेंगे। तो भाई इससे पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा, अपनी क्लास शुरू करते हैं। इससे पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा क्लास 12 में, तो एक सै और सै जय का आंकड़ा पढ़ा था। तो कैसे कैसे किस तरीके से यूज होगा वो आपको इससे पिछली वीडियो में बता दिया। सै के आंकड़े का जो काम दिया गया था, अब पहले उसे कवर करते हैं, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे कि सै के आंकड़े का कैसे रूल होगा, इसमें मात्रा कैसे लगेंगी। हमने सै का आंकड़ा पढ़ तो लिया, लेकिन उसमें मात्रा नहीं पढ़ी कि सै के आंकड़े में मात्रा कैसे लगेंगी, और मात्रा आज से लगानी बंद कर देंगे। जिस दिन आपको शॉर्ट हैंड पहली दूसरी क्लास में स्टार्ट करी थी, तो भाई आपको ये बताया कि ये मात्रा का सिस्टम मात्र 8 से 10 दिन चलेगा। तो वीडियो थोड़ी स्टार्टिंग की छोटी बनी, नहीं तो 8-7 वीडियो में ख़त्म हो जाता। तो आज आपकी 13वीं क्लास में मात्रा लगानी भी सीखेंगे और ख़त्म भी कर देंगे। तो आप बिल्कुल निश्चित रहो, बिल्कुल आसान तरीके से सिखाया गया है कि मात्रा लगेंगी कैसे और हटेंगी कैसे, बिना मात्रा के शब्दों का यूज कैसे होगा, वो मैं नहीं हटाऊंगा। आपकी बुक तो आपको आगे जाके मात्रा हटा देती, बट हम आज ही से आदत गिर लेंगे कि मात्रा हटेंगी कैसे और किस कंडीशन में लगेंगी। समझने की कोशिश करियो मेरे भाई। पहले जो बात पढ़ी थी वो शुरू करते हैं। क्या बात पढ़ी थी? सै का आंकड़ा लगाना सीखा। तो मैंने वे शब्द उतार दिए जो आपको एग्जाम्पल में दिए गए थे। भाई आपके पास ये बुक होगी तो आप इस बुक को खोल लो। ये रही आपकी बुक। तो आप इस बुक को खोल लो। कहाँ पर? 65 पेज पर आपको दी थी ये काम भैया। 61 पेज पर ये शब्द दिए, ये दिए और जो भी काम दिया था मैंने लगभग उतार दिया। अपने काम को चेक कर लो। इसके बाद आगे के बारे में पढ़ेंगे। लिखा है सब। तो लगाने का तरीका जो था इससे पिछली वीडियो में बढ़ा दिया, मैं बढ़ाता हुआ जा रहा हूँ। अपने शब्दों को चेक कर लो। सब, से पे सब, सठ, सच, सक, सर, पस, टस, चस, कस, रस, सत, सम, सन, सस, से। इस चीज को भाई आराम से नोट करके देखो कि कैसे बन रही है। आप स्टार्टिंग में से लगा रहे हो तो से बना दिया, अगर अंत में लगा रहे हो तो अंत में से लगा दो। तो पहले जब यू जीरो किसी भी इंजन में लगेगी तभी से की आवाज देगी। आपको इससे पिछली वीडियो में कन्वर्ट कर दिया। तो जो से का आंकड़ा पढ़ना चाह रहा है भाई, इससे पिछली वीडियो को देख लो, तब समझ में आएगा। 10, रस, नस, लस। शुरू और अंत में से का आंकड़ा खत्म हो गया। अब बीच में कैसे लगेगा? ते से के। बीच का लगाने का रूल भी इससे पिछली वीडियो में बता दिया है, आप उस वीडियो को देख लो। मसक, मैं से के, रे से के, से। कहीं ऐसी कंडीशन बने, ऐसी स्थिति बने कि किस कंडीशन में से लगेंगे। तो अब आप कहोगे भैया कैसे? हमेशा ध्यान रखियो हर एक व्यंजन को कितने भाग में बांटा। जैसे क्या लिखा, जैसे कि क्या लिखा 1 2 3, 1 2 3। पै लिखा 1 2 3, 1 2 3। कोई भी व्यंजन लिखा, मैं लिखा 1 2 3, 1 2 3। जो भी व्यंजन लिखे हमेशा ध्यान रखियो, जो आज तक बात पढ़ी है मेरे भाई, एक स्थान पर दो आंकड़े एक साथ नहीं लगेंगे। एक स्थान पर दो आंकड़े एक साथ नहीं लगा सकते, लेकिन लगा सकते हैं, वो आगे चल के पता लगेगी अगली वीडियो में जो भी देखते जाएंगे कि कैसे लगेंगे। लेकिन जो आज तक बात पड़ी है कि एक साथ दो आंकड़े, एक स्थान पर दो आंकड़े एक साथ नहीं लगा सकते। तो से कैसे लगेगा? से एक तरीका, से। तो जो आपको छोटा लगे, जो आपको सही लगे उसे कर लो। अब एक स्थान ये हो गया, एक स्थान ये हो गया। दो
एक स्थान पहला, एक तीसरा। एक ही स्थान पे दो आंकड़े एक साथ नहीं लगा सकते। मान के पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। टसक, पसक, कसक, टसक, टसट, कसक हो गया, कैसे कैसे। तो मेरे भाई जो इससे पिछली वीडियो में बात पढ़ी, मैंने आपका लगभग वो काम कंप्लीट कर दिया। अब आगे के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होगा। तो क्लास 13 से के आंकड़े में मात्रा कैसे लगेंगी और किस कंडीशन में लगेंगी, अब ये बात पता लगेगी। यहाँ तक बात कवर कर ली, आपकी कोई भी बात छुटाई नहीं जाएगी भाई, कोई भी बात छूटी नहीं जाएगी। जो आप बात छूट जी, कुछ बात ऐसी है, कुछ सब चीज़ ऐसे हैं कि आपको छोड़ दिए गए कि भाई से आगे थोड़ा कवर कर दिया जाएगा। तो आज व्यंजन, 2 व्यंजन पढ़ेंगे, उनमें मात्रा लगानी पड़ेंगे, फिर कितने ही व्यंजन पढ़ेंगे मात्रा लगा के उन्हें छोड़ देंगे। जैसे कि किताब में शब्द दे रखा है, सूम, साला, सास, शादी, साक, शान, शोर, रोज। बात समझ में आई? देखते हैं। अगर से का आंकड़ा स्टार्टिंग में हो, से का आंकड़ा स्टार्टिंग में हो, से ऊ में, भैया पहले मेरी बात ध्यान से देखियो। सबसे पहले से का आंकड़ा स्टार्टिंग में लगाना पड़ा, तो मात्रा भी तो स्टार्टिंग में लगानी पड़ेंगे, से ऊ में। अब देखते कैसे। मात्रा पहले तो अपने व्यंजन बनाएंगे कि व्यंजन है क्या। सबसे पहले से का आंकड़ा पढ़ा, से में पढ़ लिया भैया, उसके बाद ही तो मात्रा लगेंगी। बिल्कुल सही बात है। अब आ जाओ, यहां आप कहां पढ़ रहे हैं, शुरू में लगाना। तो से का आंकड़ा शुरू में आया, पहले स्थान पाया तो पहले स्थान पे लग दिया। बस सिंपल सा रूल है, ध्यान से देखो। मात्रा कोई भी हो, से का आंकड़ा जिस व्यंजन में लग रहा है, से का आंकड़ा जिस व्यंजन में लग रहा है, मात्रा उसके बिफोर में पहुंच जाएगी अपने स्थान पर। से का आंकड़ा किस व्यंजन में लगा, से का आंकड़ा किस व्यंजन में लगा, में, ऊ का तीसरा स्थान। से का आंकड़ा जिस व्यंजन में लगा, मात्रा उसके बिफोर में पहुंच गई अपने स्थान पर। बात समझने की कोशिश करो, लग गया। अब आप इसकी हिंदी ट्रांसलेट कैसे करोगे भाई? सबसे पहले आंकड़ा पढ़ा जाएगा, सबसे पहले हमने आंकड़ा तो ही लगाया, सबसे पहले आंकड़ा पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले आंकड़ा पढ़ेंगे, आंकड़ा क्या है, से। फिर वो मात्रा पढ़ेंगे अगर है, फिर सबसे बाद में वो व्यंजन पढ़ा जाएगा जिसमें आंकड़ा लगा है। जैसे कि शब्द दे रखा है एक, शादी, से दी, से दी। से के आंकड़े के बाद कोई मात्रा है, हाँ है। ध्यान से देखो भाई, जब से के आंकड़े के बाद कोई मात्रा हो और उसके बाद कोई व्यंजन हो, तो जिसमें से का आंकड़ा लगेगा, मात्रा उसके बिफोर में पहुंच जाएगी अपने स्थान पर। से का आंकड़ा काय में लगा, दे में। तो से आ का पहला स्थान है। से का आंकड़ा काय में लगा, दे में। से के आंकड़े के बाद मात्रा थी, तो मात्रा अपने स्थान पर पहुंच गई, लेकिन जिसमें से का आंकड़ा लगा उसके बिफोर में। से आ दे ई, ये मात्रा अपने पास पहुंची, क्योंकि इसके बाद से का आंकड़ा नहीं है ना, इससे पहले। से के आंकड़े के बाद जो मात्रा है, से के आंकड़े के बाद जो मात्रा है, उसके बाद जो व्यंजन है, तो जिसमें से का आंकड़ा लग रहा, मात्रा उसके बिफोर में। समझने की कोशिश करो मेरे भाई। जब शादी होगी तो क्या बन गया, साला बन गया, साला। से लगा दिया, तो से के बाद आ की मात्रा, से आ, ले आ। पहले मात्रा यो लगी, फिर यो लगी, ले के बाद वाली। जब आप हिंदी ट्रांसलेट करोगे, पहले हमारा आंकड़ा पढ़ा जाएगा, जो आंकड़ा पढ़ा है भाई हमने। तो आंकड़ा क्या है, से का। फिर वो मात्रा पढ़ी जाएगी जिसमें आंकड़ा लगा है, जिस व्यंजन में मात्रा बिफोर में लगी है। से आ दे ई, साला। पहले आंकड़ा पढ़ा जाएगा, क्या है, सा। फिर वो मात्रा पढ़ी जाएगी, फिर वो व्यंजन पढ़ा जाएगा जिसमें आंकड़ा लगा है, फिर ला। चाहे साली होता, साली, से आ ले। बस सिंपल सा रूल है। जैसे कि शब्द लिखा हुआ है, एक और एग्जाम्पल समझो, साख, से के।
मात्रा जिसके आंकड़ा जिसके B4 में लग रहा है, सॉरी भाई, आंकड़ा जिस व्यंजन में लग रहा है मात्रा उसके B4 में पहुंचेगी अपने स्थान पर। आंकड़ा जिस व्यंजन में लग रहा मात्रा उसके B4 पर अपने स्थान पर। समझ गए भाई? यही रूल था इसका। अगर से का आंकड़ा अंत में हो, कहाँ हो? अंत में। ध्यान से देखो, अंत के भी शब्द दे रखे हैं। किताब उठाओ अपनी ओर, देखो। मूस, चीज, कोस, खास, लाश, नाश, पीस, पूस, ठोस। इनमें से ये एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद बड़े शब्द करेंगे। लिखा है मूस, मैं ऊस है। अब से का आंकड़ा कहाँ है? अंत में भाई। मेरी बात समझने की कोशिश करियो। अब से पहले कैसे पढ़ा? मैं और से, मैं ऊस है। यहां भी मात्रा लगा सकते हैं। एक बात पढ़ी कि ई या ऊ की मात्रा हो, जो भी अगला व्यंजन है उसके B4 में लगा देंगे। जब टीम देगा एग्जाम्पल समझाया था, वो बात भी सही थी, वो बात भी सही है। समझ में आई मेरे भाई बात? अब से का आंकड़ा पढ़ लिया, मैं ऊस है। कोई रूल नहीं, कुछ नहीं। से का आंकड़ा अंत में आया तो अंत में ही पढ़ा जाएगा, मात्रा अपने B4 में। जहां भी जिस व्यंजन के बाद मात्रा है वहीं लगेगी मूस। कुछ भी रूल नहीं है भाई। श्रेय का आंकड़ा लगा, समझ लो मेरे भाई, से का आंकड़ा लगा और मात्रा जो है वही लगा दी। जैसे मूस लिखा हुआ है कोस। एक एग्जाम्पल और समझो, इसमें क्लियर हो जाएगी बात। कै ओस है, कै के बाद आ रही है तो बाद में लगी। जैसे लिखा हुआ है खास, खे काट दिया, खे आस है। तो कोई खास रूल, कोई अलग नियम नहीं है इस आंकड़े के लिए अगर से का आंकड़ा अंत में हो। समझ रहे हो मेरे भाई? तो जो आंकड़ा अंत में लगा दिया, मात्रा जिसके बाद आ रही है, जो स्थान पर आ रही है वही मात्रा लगा दी, अपने स्थान पे लगा दी। जैसे लिखा हुआ है शब्द एक और, लाश, ले आस है। से का आंकड़ा अंत में आ रहा तो अंत में ही पढ़ा जाएगा बिल्कुल। जब हिंदी बनाएंगे, खे आस है, कै ओस है, क्योंकि अंत में आ रहा तो अंत में ही पढ़ा जाएगा। इतनी बात समझने की कोशिश करी मेरे भाई। बिल्कुल कोई भी खास नियम की आवश्यकता नहीं थी। जो पहला रूल था वही है, सिर्फ 0 लगी है। समझे मेरे भाई? अब एक छोटी सी बात है इसमें, क्या है? से का आंकड़ा तो दे दिया, मान के चलो मैं ऊस है। इसी पे एग्जाम्पल समझ लो एक अपने पास से, मैं ऊस है, सॉरी, मैं ऊस है। अगर से का आंकड़ा अंत में दे दिया तो आपने लिख दिया शब्द। क्लियर हुई? अब जितने भी आपने एग्जाम्पल पढ़े, इनके बाद कोई मात्रा नहीं है। से का आंकड़ा अंत में तो है, लेकिन से के आंकड़े के बाद कोई मात्रा नहीं है। अगर शब्द होता मूसी, मैं ऊ से ई, समझ रहे हो मेरे भाई? क्या शब्द होता? मूसी। तो जब से का आंकड़ा अंत में हो और उसके बाद कोई मात्रा हो, तो किताब का ये रूल है कि फिर आंकड़े का प्रयोग नहीं करते। मैं सी, मैं ऊ से ई। किताब का ये रूल है कि जब से का आंकड़ा अंत में हो और उसके बाद कोई मात्रा हो, तब हम से आंकड़े का प्रयोग नहीं करते, अपने शब्द को पूरा बनाएंगे। मैं ऊ से ई, यहां भी लगा सकते हो, मैं आने वाले व्यंजन के B4 में। ये बात भी सही है। जो टीम में एग्जाम्पल पढ़ा था, जब मात्रा लगानी सीखी थी भाई हमने। समझ रहे हो मेरी बात? कोई भी ले लो, जैसे कोस लिखा है, होता कोसो। कै ओ से ओ। जब से का आंकड़ा अंत में हो और उसके बाद कोई मात्रा हो, तो हम आंकड़े का प्रयोग नहीं करते। यो हमारी किताब का रूल है, लेकिन भाई हम बता रहे हैं हम कर सकते हैं, क्योंकि हम मात्रा अभी लगानी सीख ली हमने आंकड़े में, और मात्रा अभी ख़त्म कर देंगे। यो मात्रा हम ख़त्म ना करने के, यो किताब नहीं आगे चल के ख़त्म करेगी, लेकिन हम आज से ही लगानी छोड़ देंगे इस बात को। समझ रहे हो मेरे भाई? तो आज से ही हम लगानी बंद कर देंगे। कैसे? किताब तो हमारी मात्रा पहले मैं पढ़ा दूँ, उसके बाद देखते हैं कि किताब हमारी मात्रा कहाँ जाके छुटवाएगी। हम पहले ही लगानी छोड़ देंगे। तो से का आंकड़ा शुरू में भी पढ़ा, अंत में भी पढ़ा, अगर बीच में भी आ जाती है मात्रा अभी पढ़ेंगे। पहले मात्रा पढ़ेंगे ठीक तरीके से, उसके बाद लगानी छोड़ देंगे।
और से का आंकड़ा अगर अंत में हो और उसके बाद कोई मात्रा हो तो हम आंकड़े का प्रयोग नहीं करते। नहीं करते तो कैसी कंडीशन में करते हैं वो बात अभी पढ़ने जा रहे हैं। आ जाओ भाई, जो बात आपने पढ़ी अब उसे फॉलो करते हैं। किताब में भैया एग्जाम्पल दिए हैं, मासूक, पशुपति, जोशीला, परेशान, किसमिस, कामनी, संसार। अब पहले जो रूल पढ़ा मात्रा का उसे लगाना सीख तो लें। अभी तो हमने दो दो व्यंजन पढ़े थे, कितने ही बड़े शब्द क्यों ना हो, बिल्कुल रूल वो ही फॉलो करेगा। जैसे शब्द लिखा हुआ है मासूक, आ जाओ मासूक पे। मैं आ से ऊ के, समझ रहे हो मेरे भाई। पहले तो अपने व्यंजन बनाओ, मैं आ सूख, लगाओ मात्रा जो आपने पढ़ी है। मैं आ लग गया। से ऊ के, अब थोड़ी सी बात यहां समझो, सूख आप सिंगल लिखो सूख, से ऊ के यूं ही तो बात लिखते। क्या रूल पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, से का आंकड़ा जिस व्यंजन में लग रहा, किस में लग रहा, कै में, मात्रा उसके B4 में पहुंच जाएगी अपने स्थान पर। से का आंकड़े के बाद अगर कोई मात्रा दे रखी हो, कोई भी मात्रा हो, से का आंकड़ा स्टार्टिंग में हो, अंत में ना हो। से का आंकड़ा अंत में नहीं है, स्टार्टिंग में है सूख में, तो मात्रा उसके B4 में पहुंच जाएगी अपने स्थान पर। अब आ जाओ मां सूख, मैं आ सिंपल हो गया, सूख बीच में आ रहा ना, अंत में तो नहीं है ना। सूख से का आंकड़ा काय में लगा, कै में, मात्रा अपने B4 में। समझ रहे हो मेरे भाई। इसकी हिंदी बनाओ, मैं आ, पहले अपना व्यंजन मैं आ, फिर आंकड़ा लग रहा से का आंकड़ा काय में लगा, कै में, मात्रा फिर जिसमें आंकड़ा लगा, जिस व्यंजन में आंकड़ा लगा वो व्यंजन सबसे बाद में पढ़ा जाएगा। समझ में आई मेरे भाई बात। शब्द होता मासूका, मैं सूका, मैं आ से ऊ के आ, क्योंकि से का आंकड़ा बीच में है, अंत में नहीं है। समझ रहे आई मेरी भाई बात। मासूका, कुछ भी शब्द लिख लो। पशुपति एक एग्जाम्पल और दे रखा, समझो। पशुपति, पहले तो अपने व्यंजन बनाओ, पे से पे ती, मात्रा लगाने की कोशिश करो मेरे भाई। पे से ऊ, पशु, ऊ का तीसरा स्थान, पति तो सिंपल है ना, समझ में आई। समझो, पशु, पे सु, पति, से का आंकड़ा काय में लगा, पे में, से का आंकड़ा काय में लगा, पे में, मात्रा उसके B4 में, मात्रा उसके B4 में। यहां तक तो हमारा सिंपल हो गया। पस, पे और से, पे से, फिर अगला पे आया तो पे, तो से का आंकड़ा काय में लगा, इस वाले पे में लगा, पे सु पे, से का आंकड़ा काय में लगा, इस वाले पे में लगा, तो मात्रा उसके B4 में, पे टी, जिसमें से का आंकड़ा लग रहा मात्रा उसके B4 में। निश्चित सी बात है, जाहिर सी बात है। जैसे शब्द लिखा है परेशान, पे रे सान, पे रे ए हो गया, से आन है, परेशान, से का आंकड़ा काय में लगा, ने में, मात्रा उसके B4 में। मेरे भाई समझ में आई ये बात। मात्रा लगानी, छोटे व्यंजन हो, बड़े व्यंजन हो, कोई भी हो, कैसे लगेगी। तो अब हम बिना मात्रा के शब्द कैसे बनाएंगे, अब वो बात पढ़नी है। ये एग्जाम्पल है भाई ने प्रैक्टिस करियो, इनकी ऊपर शॉर्ट हैंड बना रखी है। जोर से समझ में ना आओ उसे कमेंट में बताओ कि भैया ये बात समझ में नहीं आई। आपने किताब से का आंकड़ा यहाँ से पढ़ना शुरू करा, यू पेज भी पढ़ लिया, यू पेज भी पढ़ लिया, यू पेज भी पढ़ लिया, से में यह वेब लगाना सिखा दिया, से का हैक में लगाना सिखा दिया, यू बात भी पढ़ ली, यू बात भी पढ़ ली, ये सब चीज़ भी पढ़ ली है आपने। आज अब शब्दों में बिना मात्रा के कैसे बनेंगे,
किताब में पेज नंबर 67 पर दे रखा भैया, नाश्ता, कसाई, काइस, कोसना, समोसा, किशमिश, चूसना, जालस, तस्किनो, सादर, आसमान, मुसलमान, वास्तव, व्यवसाय और विकसित। अब इन एक्सरसाइज से ज़्यादा ये शब्द इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने आंकड़ा पढ़ा, आंकड़े से कैसे बनेंगे, बिना मात्रा के कैसे बनेंगे वो बात समझो। जैसे शब्द लिखा हुआ है नाश्ता, ने आ से ते आ, तो मेरे भाई बनाने की कोशिश करो नाश्ता, ने बनाया से ता। अब सेंस निकालो कि शब्द क्या है, ने सेत, नसत कोई शब्द नहीं, क्या है नाश्ता। समझ में आई मेरे भाई बात? नहीं तो आप लगा दोगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ने आ की बिंदी लगाओ, से ते आ, से के बाद तो कोई मात्रा आ रही नहीं, तय के बाद आ रही है, लगा दिया। तो मेरे भाई यूं मैं अपने पास से नहीं छुटवा रहा मात्रा, कोई भी शब्द लिखो। जैसे लिखा हुआ है किताब में एक शब्द दे रखा विकसित, हिंदी भी लिखूं, वे ई के से ई ते, वे के से ते, से के आंकड़े की लगाने की कोशिश करो, वे के सिट। कोई भी शब्द लिखो, जैसे लिखा मुसलमान, मुसलमान, मैं से ले मैंने, सेंस लिखाड़ो, मैं से ले मैंने। मेरे भाई मैंने ये शब्द अपने पास से ना छुटवाए, किताब में 191 पेज खोल लो, 191 पेज में लिखा हुआ है, यहाँ देखो ध्यान से, बीच की मात्रा का विचार नहीं किया जाता। किताब 191 पेज पे जाकर आपकी मात्रा छुड़वाती, हमने पहले से ही आज से ही आदत छोड़ दी कि मात्रा लगाने का यूज नहीं करने की। अगर लगेगी तो आगे चल के पता लगेगी, जब भी आगे की वीडियो देखते जाएंगे कि किस कंडीशन में कैसे लगाएंगे मात्रा। समझ रहे हो मेरे भाई? तो फिलहाल हमें मात्रा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें ऐसी सेंस निकालनी है। किताब में लिखा हुआ है बीच की मात्रा का विचार नहीं किया जाता, कोई मात्रा का विचार नहीं किया जाता। आप मेरे पे विश्वास मत करो, बुक में लिखी हुई बात है जो किताब यहाँ जाके मात्रा छुटवाती। आप अब से पहले देखोगे कोई भी मात्रा शब्द किताब में जो बने हुए हैं मात्रा लगा के बना रखे होंगे किताब में, ध्यान से देखो मेरे भाई, शब्दों में मात्रा लगी हुई है। लेकिन इसके बाद जो व्यंजन शब्द बन रहे हैं किसी में मात्रा का यूज नहीं हो रहा, किसी में भी अगर हो रहा है तो किस कंडीशन में हो रहा, देखो ये मात्रा का यूज हो रहा, किस कंडीशन में हो रहा मात्रा का यूज, तो आगे चल के ये बात पढ़ेंगे मेरे भाई। जो बात पढ़ी किताब यहाँ जाके बात छुटवाती हमने पहले ही छोड़ दी, समझने की कोशिश करो। किताब में एक बात और यूँ दे रखी है मेरे भाई कि लिखा हुआ है कसाई, जो मैं बात आपको समझा रहा था, कसाई, कैसे आ ई, कसाई, से का आंकड़ा अंत में आया और उसके बाद मात्रा आई। आप कहोगे भैया इस पे मैं पहले ही समझा रहा हूँ आपको, कसाई, से का आंकड़ा अंत में आया और उसके बाद मात्रा आई। तो रूल क्या था किताब का कि जब से का आंकड़ा अंत में हो और उसके बाद कोई मात्रा हो तो हम आंकड़े का प्रयोग नहीं करते, कैसाई, कैसे आ ई, तो हम आंकड़े का प्रयोग नहीं करते। बट आपने अब मात्रा छोड़ दी, समझ रहे हो? कसाई एक शब्द दे दिया, काइस, कै आ ई से, कै आ ई से, देखो का ई से, काइस, कै आ ई से का आंकड़ा से पहले साउंड आ रही है ई की मात्रा की, कै आ ई से, तो यहाँ लगा सकते हैं। से का आंकड़ा अंत में हो और उसके बाद कोई मात्रा हो तो आंकड़े का प्रयोग, लेकिन अब आपने मात्रा छोड़ दी तो आप ऐसे भी बना सकते हो। फिर मात्रा कैसे लगेगी भाई? मात्रा छोड़ दी, हम एक सेंस पे काम करेंगे थोड़ा सा, समझ में आई भाई बात? एक सेंस पे काम करेंगे। तो भाई आपको ये शब्द प्रैक्टिस करने हैं, एक्सरसाइज नंबर 20 पूरी करनी है, कम से कम 3 बार करके देखनी है मेरे भाई एक्सरसाइज। मैं ये सब चीज़ अभी आपको लिखवा रहा हूँ, जब कल आप वीडियो देखोगे तो सबसे पहले आपको ये काम कराया जाएगा, उसके बाद आगे की बात बताई जाएगी। तो मैं आपको ये सब चीज़ लिखवा देता हूँ। मैंने उतार दिए दोबारा, और रुपया, औरत, रात, हम, हमने, हमें, हमारा, हमको। कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ, सिर्फ समझने का काम था कि मात्रा आंकड़ा कैसे लगेगा, आंकड़े में मात्रा कैसे लगेगी। अब ये सब चीज़ इस ओर को काट दो, इस ओर की कोई ज़रूरत नहीं, इसी ओर से हमारा काम चल जाएगा, 2 और याद करने की कोई ज़रूरत नहीं।
मैंने ये सब चीज़ उतार दी है, बिल्कुल आसान है। द्वारा, द्वारा, द्वार सबसे ऊपर रहे भैया, रे बना दिया। मैं तीर का निशान लगा रहा हूँ भैया, नीचे से ऊपर को बन रही है, नीचे से ऊपर को। द्वारा, द्वार हमेशा सबसे ऊपर है तो ऊपर बना दिया। आ का पहला स्थान है, और ओ का दूसरा स्थान है, सब चिन्हों का दूसरा स्थान ही हो रहा। रे बचा हुआ है, लाइन पे बना दिया। और रुपया लाइन काट देगा। ऊ का तीसरा स्थान है, ऊ का तीसरा स्थान है। अगला सब चिन्ह है औरत, ओ का दूसरा स्थान है मेरे भाई। ओ का दूसरा स्थान है तो रे बनाया। जैसे एक बात पढ़ी है आपने बात में, तो आप ऐसे करके ऐसे लगा रहे हैं। जैसे यूँ हमें सह की 01 सह की साउंड दे रही है, अब सह के तुरंत बाद आगे चल के तय का आंकड़ा है तो यूँ तय की आवाज़ देगा। तो मेरे भाई से याद कर लो, थोड़ा समझ लो। औरत, जिस दिन तय की बात पढ़ लेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। रात, आ का पहला स्थान है तो पहले ही स्थान पे बना देंगे। सब चीज हद तक बिल्कुल समझ में आए। अगला सब चीज है हम, मैंने बना दिया हम। भैया ऐसे कैसे बना दिया, आ जाओ। हम, एक सब चीज पढ़ा मैं का, यहाँ बना दिया। एक सब चीज पढ़ा उसका, यहाँ बना दिया। एक सब चीज पढ़ा उनका, यहाँ बना दिया। एक सब चीज पढ़ा तुम का, तो यहाँ बना दिया। सारे सब चीज इन्हीं में जोड़ दिए, की का के यूँ तुम हो गया। हम बन जाएगा ऊपर। हम कहाँ बन जाएगा, बीच में ऊपर। हम सबसे ऊपर हैं, तुम नीचे है, हम ऊपर है। रटो मत भाई, समझने की कोशिश करो। कोई भी चीज़ आपको रटाई नहीं जा रही। आज तक जितनी भी वीडियो आपने देखी हैं तो उनमें कोई भी बात आपको रटाई नहीं गई, समझाई गई है। तो तुम बन रहा है नीचे, हम बनेगा ऊपर। सारे सब चीज़ उसी से जुड़े हुए हैं। हम, हमने, हम की साउंड आई, हमने। हमें, हम की साउंड आई। हमारा, हमारी, हमारे, सबसे अलग है। हमको, हमको। अगर तुम की साउंड होती तो सारे लाइन पे बढ़ते। तो मेरे भाई कोई ज़्यादा काम नहीं है। आप इस एक्सरसाइज नंबर 20 को पूरी करियो कम से कम 3 बार। पहले पीछे के सब चीज रिवीजन करो, उसके बाद करो। कल की वीडियो में जो होगा काम उसे आगे पता चलेगी। तो भाई मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तो जो काम दिया गया है भाई उसे बिल्कुल कंप्लीट आसान तरीके से समझो और करो, आसान तरीके से, आसान बनाओ। तो मेरे भाई आपका अपना चैनल स्टेनो एवरीडे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके भाई, धन्यवाद।